Good morning everyone. Today is 16th June. We have the newspaper. हम लोग आज फिर से अपना काम दोहराएंगे, सारे हेडलाइंस को देखेंगे यहाँ से क्या वर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं, कौन सा ईडियम है, कैसा फ्रेज़ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा एक ट्विस्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको क्लास में ही बोलता हूँ कि आप जो एंटरटेनमेंट का सेक्शन है, जो मूवीज़ का सेक्शन है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पहले उसी से पढ़ना शुरू करेंगे और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होता है ये। तो गाइस, जो सबसे पहला हेडलाइन है वो ये है। आप इनको शायद नहीं पहचानते होंगे, इनको मैं पहचानता हूँ। ये है पापॉन। ये आसाम के रहने वाले हैं और एक बहुत जाने माने सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड के। तो ये क्या कह रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर शुड डेफिनेटली बी लुक्ड आफ्टर, सेज पैपॉन। इनका नाम पैपॉन नहीं है, पापॉन है। तो ये कह रहे हैं कि आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति को निश्चित रूप से उसकी देखभाल की जानी चाहिए। ये जो वर्ड है आपका, ये जो फ्रेज़ है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का देखभाल करना। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मदर, इसका मतलब मैं अपनी माँ का देखभाल कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। और ये जो है, ये अभी जो सुशांत सिंह का ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, जो वो हमारे बीच में नहीं रहे, पास्ड अवे, सो उसके बारे में है, उससे रिलेटेड है। देखते हैं क्या कहता है। बोलता है, इट्स टाइम टू टेक मेंटल हेल्थ एडवोकेसी ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ। इट्स टाइम टू टेक मेंटल हेल्थ एडवोकेसी ऑफ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ ऑफ का मतलब क्या होता है। इस ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से दूर कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना, ख़त्म कर देना। सो देखते हैं जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि मेंटल हेल्थ का जो एडवोकेसी है, मानसिक स्वास्थ्य की जो वकालत है, अब समय आ गया है कि उसको टेक ऑफ कर लें हम लोग किसी चीज़ से। किस चीज़ से? सोशल मीडिया से। और क्या करें? एंड प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ, और अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट, एवरीवन वाज शॉक्ड। ये देखो, एक और न्यूज़ आया है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार लेटेस्ट टू ज्वाइन द OTT वैगन। OTT वैगन मैं आपको बताता हूँ पहले, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये फ्रेज़ देख लेते हैं, ज्वाइन द वैगन। व्हेन यू ज्वाइन द वैगन, आप कोई चीज़ जो हो रहा है आप उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन पिक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें अक्षय कुमार भी ऑनलाइन पिक्चर अपना रिलीज़ करने लगे। तो ये कौन से वैगन को ज्वाइन कर लिए? ये जो ऑनलाइन पिक्चर रिलीज़ करने का जो वैगन है उसको ज्वाइन कर लिए। वैगन का मतलब ही होता है कोई गाड़ी, कोई कोच। तो आप उस कोच पे सवार हो गए जिस पे बहुत सारे लोग सवार थे। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया ईडियम है, ज्वाइन द वैगन। देखते हैं कोई और न्यूज़ है कि नहीं। इस पेज में नहीं है। लेट मी मूव टू द लेट मी डेली हॉरोस्कोप है, जिसको आज तो हम लोग नहीं देखेंगे। नाउ वी विल कम टू द सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज। इसमें मैं आपको नीचे कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये वहीदा रहमान है, काफ़ी फेमस फिल्म एक्ट्रेस अपने ज़माने की। ये क्या कहती हैं? कोविड-19 का जो ये सिचुएशन चल रहा है, इसके बारे में ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि इट्स अ catch-22 सिचुएशन, नीड टू फाइंड अ वे। ठीक है, अब catch-22 सिचुएशन क्या होता है? ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिससे आप स्केप नहीं कर पाते हैं, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, नियम और कायदे कानून की वजह से। तो catch-22 सिचुएशन, तो कोविड ऐसा ही एक सिचुएशन बन गया है। अब प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, catch-22 सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं। आप आना चाहते हैं लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते हैं। ओके, एक कुछ और न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला था। ओके,
ये देखिए एक और न्यूज़ क्या है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सुशांत से रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। उनके किसी फ्रेंड ने कहा है, सुशांत बेल्ड मी आउट ऑफ डिप्रेशन। अब आप ज़रा इस फ्रेज़ पे गौर करो, बेल मी आउट। जब भी किसी को आप बेल आउट करते हैं, इसका मतलब आप उसको किसी मुसीबत से निकालते हैं, आप उसकी किसी मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अगर कोई जेल में है, आप उसको बेल करा देते हैं, तो आप उसको क्या कराते हैं, उसको जेल से बाहर निकालते हैं। तो बेल आउट का मतलब किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकालना। और उनके फ्रेंड क्या कह रहे हैं, सुशांत बेल्ड मी आउट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से सुशांत ने इनको बाहर निकाला। ओके, ओके, सो वी विल मूव टू पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पे अब वापस चलते हैं, देखते हैं कि क्या है पेज नंबर 1 पे। एंड गाइस प्लीज़, जब भी आप ये वीडियो देखने बैठे, एक पेन और पेपर ले लें। आप नोट करते जाएं सारे वर्ड्स को, इडियम्स, फ्रेजेस को, सो दैट यू कैन रिवाइज इट इजीली। ओके, सो या दिस इज़ पेज नंबर 1। आपको जो सबसे पहला लाइन है वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ये लिखा है, बीजेपी सेट टू टेक $17.5 बिलियन हिट फ्रॉम बीपी, सॉरी ब्रिटिश पेट्रोलियम, नॉट बीजेपी, हिट फ्रॉम कोविड-19। जब भी आपको कोई चीज़ हिट करता है, इसका मतलब आप पे बैड इफेक्ट डालता है। और ये देखो सेट टू लिखा है, आपको मैं बता चुका हूँ कि सेट टू का मतलब क्या होता है। सेट टू का मतलब वह चीज़ अब तय है, वह चीज़ होने वाली है। तो बीपी क्या होने वाला है, बीपी के साथ, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ, कि ये $17.5 बिलियन का हिट लेने वाला है कोविड-19 से। मतलब कोविड-19 इस पर ये हार्मफुल इफेक्ट डाला। आप एक और न्यूज़ देखो, आप ये जो ग्रीन कलर में है, आई होप आपको ये विजिबल है। नॉन एसेंशियल शॉप्स रीओपन इन यूके इवन एज एक्सपर्ट्स वार्न अगेंस्ट इट। मतलब एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ। किस चीज़ के खिलाफ, अब आप देखें। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब ज़रूरी, जो अनिवार्य है आपके लिए। जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आपके लिए एसेंशियल आइटम नहीं है, लेकिन एक दूध का पैकेट आपके लिए एसेंशियल आइटम हो सकता है। तो नॉन एसेंशियल शॉप्स रीओपन इन यूके, वैसे शॉप्स जो एसेंशियल चीज़ें नहीं बेचते, इस जिनकी ज़रूरत उतनी नहीं है, वो यूके में खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं। जबकि एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ वार्न कर रहे हैं, इवन एज। ओके, आप ये देखो ज़रा, ये क्या कह रहे हैं अमित शाह यहाँ पे। ऑल पार्टीज शुड ज्वाइन हैंड्स फॉर दिल्ली। दिल्ली में जो ये कोविड का पैंडमिक इतना विकराल रूप ले लिया है, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं ये, कि सारे पार्टीज़ को हाथ मिलाना चाहिए। किस चीज़ के लिए, दिल्ली के लिए। एक मैं नया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है ये। नीतीश नजेज बैंक्स टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो। आपको बूस्ट का मतलब पता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन देना। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, नजेज। देखिए नज का मतलब क्या होता है, अगर आपके बगल में कोई खड़ा है और आप उसको केहनी से धक्का मार के कुछ इशारा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम नज। यहाँ पे उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है, नीतीश ने कहा है बैंक्स को, सजेशन दिया है कि आप थोड़ा क्रेडिट फ्लो को, पैसा का जो फ्लो है उसको बूस्ट कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। इसी को यहाँ पे क्या लिख दिया है, नीतीश नजेज। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं चल रही है, आप डेविएट हो रहे हैं और आपको कोई बोलता है कि भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा नज कर रहा है। ओके, वो आपको फिजिकली क्यों से नहीं मार रहा है, लेकिन मेंटली आपको नज कर रहा है। ओके, एक छोटा सा ग्रामर का रूल आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। चेन्नई टू शट डाउन फॉर 12 डेज। शट डाउन मतलब बंद होगा। और आपको मैं बताया था कि अगर वर्ब है और वर्ब के पीछे टू लग गया, इसका मतलब वह काम होगा, और कौन करेगा, चेन्नई करेगा। तो चेन्नई शट डाउन होगा कितने दिनों के लिए, फॉर 12 डेज। ऑलराइट, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। 2 स्टाफर्स अरेस्टेड इन पाकिस्तान। इंडिया का जो
पाकिस्तान में एम्बेसी है, उसके 2 स्टाफ्स को अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान में। आप यहाँ पे देखो, स्टाफ की जगह पे स्टाफर्स भी लिखा है, तो आप इस चीज़ को गौर करना कि कहीं अगर आपको स्टाफर दिख गया तो इसका मतलब स्टाफ ही है। दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं हम। राजनाथ रिजेक्ट्स नेपाल्स लैंड क्लेम। क्लेम का मतलब दावा। राजनाथ ने नेपाल के ये जो लैंड पे दावा है उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। एक और न्यूज़ देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा हम लोग ग्रामर का रूल रिवाइज कर लेंगे, जो कि मैं हर दिन आपको एक बार दिखाई देता हूँ। 8 किल्ड 18 इंजर्ड एज ट्रक क्रशेज 2 ऑटोज इन गया। आपको मैं एज का इस्तेमाल बता चुका हूँ। 2 इंसिडेंट्स 2 एक्शंस को जोड़ता है। जो पहला एक्शन है वो क्या है, ट्रक क्रशेज 2 ऑटोज इन गया। ट्रक ने 2 ऑटो को गया में क्रश कर दिया, कुचल दिया। 8 किल्ड 18 इंजर्ड, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट क्या हुआ, 8 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए। एक और देखिए आप, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जियोग्राफी के सेक्शन में आएगा ये। 13% मोर सोइंग पॉइंट्स टू अ बम्पर खरीफ क्रॉप। फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि आपको रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का डिफरेंस पता होगा। रबी जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है बसंत। तो जो क्रॉप्स ठंड में बोए जाते हैं और वसंत में काटे जाते हैं, इन द ऑटम सीजन, या नहीं, हाँ, इन द स्प्रिंग सीजन, सॉरी, तो उनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। और खरीफ क्रॉप जो अभी बोए जाएंगे और नवंबर या दिसंबर में काटे जाएंगे। और ये देखो, सो का मतलब होता है बोना, SOW, सो का मतलब बोना किसी भी चीज़ को। तो 13% ज़्यादा बुआई है, और ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, एक बम्पर खरीफ क्रॉप होने वाला है, इस चीज़ को दर्शा रहा है ये। एक और चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखो मुंबई में जो मेट्रो है जिसको आप फिल्मों में बहुत देखते हैं और बहुत फेमस है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। सब अर्बन ट्रेन्स रिज्यूम इन मुंबई। रिज्यूम का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ का फिर से शुरू हो जाना। और सब अर्बन, अर्बन का मतलब आपको पता है शहरी, और रूरल का मतलब ग्रामीण। तो सब अर्बन, कई सारे सेमी अर्बन एरियाज़ जो हैं उनको भी ये कनेक्ट करती है ट्रेन। ओके, I think we are done for page number 1. Let us read this headline on page number 2. On page number 2 it is COVID-19 death toll touches 38. आपको टॉल मैं बता चुका हूँ कि मृतकों का संख्या और कोई शुल्क, तो यहाँ पे मृतकों की संख्या है। कोविड-19 का डेथ टॉल जो है वो कहाँ पहुँच गया, 38 पे। एंड इफ़ यू फोकस ऑन दिस वर्ड टचेज़, आप देखो जब भी न्यूज़ आता है इसी टचेज़ वर्ड को ही बदल के कभी राइजेज़ लिख देते हैं, कभी क्लाइम्स लिख देते हैं। तो आप इस चीज़ पे गौर करना, ये चीज़ ऐसे ही लिखा जाता है। आप एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। क्वारंटाइन ओवर, इट्स टाइम टू गो आउट अगेन फॉर अ लिविंग। क्वारंटाइन ओवर हो गया, मतलब क्वारंटाइन ख़त्म हो गया और अब समय आ गया, इट्स टाइम टू गो आउट अगेन, फिर से बाहर जाने का। किस चीज़ के लिए, फॉर अ लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीविकोपार्जन। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए आप जो काम करते हैं वो लिविंग है आपका। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, मतलब आप अपना ज़िंदगी चलाने के लिए क्या काम करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, तो आप फॉर अ लिविंग ये जो फ्रेज़ है इसको आप मत भूलिएगा कभी। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट हेडलाइन आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। पटना रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल्स मिस बसल फुटफॉल। अब फुटफॉल मैं आपको बता चुका हूँ कि फुटफॉल क्या होता है, जितने भी लोग जाते हैं वो वहाँ का फुटफॉल होता है। ठीक है, जितने भी लोगों का फुट वहाँ पे फॉल करता है, मतलब पाँव वहाँ पे गिरता है, वो फुटफॉल हो गया। और बसल मैं आपको एक आर्टिकल जब पढ़ा रहा था क्लास में तब बताया था, हावड़ा जंक्शन वाज बसलिंग और रादर क्राउडेड। तो बसल का मतलब होता है चहल पहल, गहमा गहमी। तो पटना के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मॉल्स
खुल तो गए हैं, लेकिन वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? बसल को। उतनी गहमा गहमी नहीं है, उतनी चहल पहल नहीं है, और फुटफॉल भी नहीं हो रहा है, तो उसको भी मिस कर रहे हैं. Alright, so I think this video will be enough for today. It must be 15 or 16 minutes. And if you have watched this video till now, then please give your comments. Did you like it? And if there is any problem with the video, with the sound quality, with the picture quality, then let me know through the comment box. Alright, and I hope you are revising your words, and very soon we will end this revision. Within 3 or 4 videos we will end this revision and we will start something new. All right.